आज हम देखेंगे अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, प्रश्नावली 1.1 का चौथा सवाल। प्रश्नावली 1.1 के चौथे सवाल में हमें देखना है कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। हमें क्या देखना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के अंक के लिए 3 नियम या 3 नियम धन 1 के रूप में होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक के अंक के लिए 3 नियम या 3 नियम धन 1 के रूप में होता है। यहाँ पर हम यूक्लिड के एल्गोरिथम को थोड़ा सा देखेंगे। यदि ए कोई धनात्मक पूर्णांक हो तब यूक्लिड के एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू धन आर, जहाँ 0 छोटा या बराबर आर छोटा बी। इस यूक्लिड के एल्गोरिथम के अनुसार यदि कोई संख्या ए है, यदि कोई संख्या ए है जो कि धनात्मक पूर्णांक है, तब हम इसे 3q धन 1 या 3q धन 2 के रूप में यूक्लिड के एल्गोरिथम के अनुसार लिख सकते हैं। यहाँ पर हम ए बराबर 3q लेंगे, तब 3q का वर्ग बराबर 3q गुणे 3q। यहाँ पर 3 को बाहर ले लेंगे और ये 3q स्क्वायर अंदर कर देंगे, तो 3 गुणे 3q स्क्वायर, यहाँ 3q स्क्वायर बराबर m, और 3q स्क्वायर की जगह m लिख देंगे तो ये बराबर 3m। अब 3m अतः 3q का वर्ग 3m के रूप का है। अब ए बराबर 3q धन 1 लेंगे, तो ए बराबर 3q धन 1 लेंगे, तब 3q धन 1 का वर्ग बराबर, यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे, ए धन बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर धन 2ab धन बी स्क्वायर। यहाँ सूत्र में ए बराबर 3q और बी बराबर 1 दिया हुआ है, तो ए का वर्ग यानी 3q का वर्ग धन 2 ए यानी 3q और बी यानी 1 धन 1 का वर्ग, तो बराबर 3q गुणे 3q धन 2q गुणे 3q धन 1। तो ये हो जाएगा 3q कॉमन ले लेंगे, इसमें से 3q ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर बचा 3q धन 2 और धन 1। यहाँ q इंटू 3q धन 2 बराबर m मान लेंगे। q इंटू 3q धन 2 बराबर m, इसलिए q इंटू 3q धन 2 की जगह m लिख दिया, तो ये हो जाएगा 3m धन 1। इस प्रकार से हमें कह सकते हैं कि 3q धन 2 के स्क्वायर को हम 3m धन 1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये 3m धन 1 के रूप का है। अब पुनः ए बराबर लेंगे 3q धन 2, तो ए बराबर 3q धन 2, तब 3q धन 2 का होल स्क्वायर बराबर, इसमें फिर से ए धन बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे, ए स्क्वायर धन बी ए स्क्वायर धन 2ab धन बी स्क्वायर का सूत्र लगा दिए, तो यहाँ 3q धन 2 का होल स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर धन 2 इंटू 3q इंटू 2 और धन 2 का वर्ग, तो 3q गुणे 3q धन 4 गुणे 3q धन 4, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और 3 का 9, तो इसको 3 गुणे 3q स्क्वायर लिखेंगे, और धन 3 गुणे 4q धन 4 को कर देंगे 3 धन 1। 4 को 3 धन 1 इसलिए कर देंगे ताकि ये प्लस 1 किनारे रहे और ये इससे कॉमन लेके इसको m बनाया जा सके। यहाँ पर इससे 3 कॉमन ले लिया, 3 ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचा 3q स्क्वायर धन 4q, और यहाँ से 3 बाहर चला गया, तो इसके स्थान पर बचा धन 1 और ये धन 1 अलग है। यहाँ पर 3q स्क्वायर धन 4q धन 1 बराबर m, 3q स्क्वायर धन 4q धन 1 बराबर m, तो इसलिए ये बराबर हो जाएगा 3m धन 1। यहाँ पर 3m धन 1 है। अतः 3q धन 2 का वर्ग, अतः 3q धन 2 का वर्ग बराबर 3m धन 1 के रूप का होता है। तो इसलिए 3q धन 2 का वर्ग 3m धन 1 के रूप का होता है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m
या 3 यम धन 1 के रूप का होता है। तो इस प्रकार से सिद्ध हो गया कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q धन कोई भी धनात्मक पूर्णांक यम के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3 यम या 3 यम धन 1 के रूप का होता है। इसके बाद हम इसका 5वां सवाल देखेंगे। 5वें सवाल में हमें सिद्ध करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, इस सवाल में हमें सिद्ध करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9 यम धन 1 या 9 यम धन 8 के रूप का होता है। इसके लिए एक बार फिर से हम एल्गोरिथम को देखेंगे, यूक्लिड के एल्गोरिथम को। यदि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तब यूक्लिड के एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू धन आर, जहाँ आर छोटा है बराबर, एक बार फिर से ए बराबर बी क्यू धन आर, जहाँ 0 छोटा है बराबर आर छोटा बी। यहाँ हमें दिखाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9 यम धन 1 या 9 यम धन 8 के रूप का होता है। यदि कोई धनात्मक पूर्णांक ए हो तब हम इसे 3q धन 1 या 3q धन 2 के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए इसको हम अब हल करेंगे। यहाँ a बराबर 3q दिया हुआ है, तो इसलिए 3q का क्यूब बराबर 3q गुणे 3q गुणे 3q बराबर ये 3 त्रिका 9, और इसको लिख दिए 3q और q का गुणा किया तो q स्क्वायर। यहाँ पर 3q स्क्वायर बराबर यम मान लेंगे, 3q स्क्वायर बराबर यम, तो इसलिए 3q स्क्वायर की जगह यम लिख देंगे, तो ये बराबर आ गया 9 यम। इस प्रकार से 3q का घन 9 यम के रूप का है। फिर इसके बाद अब पुनः हम देखेंगे ए बराबर 3q धन 1, ए बराबर 3q धन 1 लिया, तो 3q धन 1 का घन बराबर सूत्र लगा देंगे ए धन बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब धन 3a स्क्वायर बी धन 3ab स्क्वायर धन बी स्क्वायर। यहाँ ए बराबर 3q, बी बराबर 1, तो ये हो जाएगा ए क्यूब 3q गुणे 3q गुणे 3q धन 3a स्क्वायर, यानी 3q गुणे 3q धन बी यानी 1, तो 1 का गुणा करेंगे वही आएगा, धन 3 गुणे a की जगह 3q और b की जगह 1 का वर्ग 1 ही आएगा, तो 3 गुणे 3q हो गया और 1 का क्यूब 1। तो इस प्रकार से इसको हम लिख दिया 3 त्रिका 9 और गुणे 3q क्यूब धन 9 गुणे 3q स्क्वायर धन 9q धन 1। यहाँ पर 9 आया कॉमन, 9 कॉमन ले लिया तो बचा 3q क्यूब धन 3q स्क्वायर धन q और धन 1 इधर किनारे बचेगा। यहाँ 3q क्यूब धन 3q स्क्वायर धन q, 3q स्क्वायर धन q बराबर यम है, तो इसलिए इसको लिख दिया यम यहाँ पर, तो 9 यम धन 1। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 3q धन 1 का घन 9 यम धन 1 के रूप का है। अब अगली संख्या देखेंगे ए बराबर 3q धन 2, 3q धन 2 का घन करेंगे तो इसको भी हम इस सूत्र लगाएंगे ए धन बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब धन 3a स्क्वायर बी धन 3ab स्क्वायर धन बी। यहाँ पर ए बराबर 3q और बी बराबर 2 है, तो यहाँ ए क्यूब यानी 3q का क्यूब धन 3 गुणे ए स्क्वायर 3q का स्क्वायर और गुणे बी 2 और धन 3 गुणे ए की जगह 3a गुणे बी की जगह 2 का वर्ग और धन 2 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 3q गुणे 3q गुणे 3q धन 3 गुणे 3q गुणे 3q गुणे 2 धन 3 गुणे 3q गुणे 2 धन 2 का घन 8। तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9।
9 गुणे 3 क्यू का क्यूब धन 9 3 त्रिका 9, 9 गुणे 6 के स्क्वायर धन 9 गुणे 4 क्यू धन 8। यहाँ पर 9 कामन ले लेंगे तो 9 कामन ले लिया, तो यहाँ बचा 3 क्यू क्यूब धन 6 के स्क्वायर धन 4 क्यू धन ये 8 है तो धन 8। जहाँ पर 3 क्यू क्यूब धन 6 क्यू स्क्वायर धन 4 क्यू बराबर यम लिख देंगे, तो यहाँ पर 3 क्यू क्यूब धन 6 क्यू स्क्वायर धन 4 क्यू की जगह लिख देंगे यम, तो ये बराबर हो जाएगा 9 यम धन 8। अतः 3 क्यू धन 2 का घन 9 यम धन 8 के रूप का होता है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक यम के लिए या तो 9 यम के रूप का होगा, या 9 यम धन 1 के रूप का होगा, या फिर 9 यम धन 8 के रूप का होगा। इस तरह से ये सिद्ध होता है। इस प्रकार से प्रश्नावली 1.1 का ये 5वां सवाल पूरा हुआ। और इस प्रकार से ये 2 वीडियो के माध्यम से ये प्रश्नावली 1.1 पूरी होती है। आशा है आप लोग इसका अध्ययन करेंगे और इससे लाभ उठाएंगे।